हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 9 का नाम है राज्य की शासन व्यवस्था, यानी राज्य में शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रबंध कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हमारे देश का संचालन 3 स्तर पर होता है। संचालन का मतलब होता है चलाना, देश को किस तरह चलाया जाता है। तो देश को 3 स्तर पर यानी 3 स्थान पर चलाया जाता है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में के कार्यकलाप के बारे में जान चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम लोकतंत्र में राज्य स्तर पर कैसे संचालन होता है, राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करती है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की भूमिका यानी रोल क्या है, लोग सरकार के सामने अपने प्रश्नों की प्रस्तुति किस तरह करते हैं, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग किस तरह करते हैं। इन प्रश्नों पर सोचने हेतु हम स्वास्थ्य संबंधी एक घटना का उदाहरण लेंगे। कह रहे हैं कि हमारे देश का संचालन 3 स्तर पे होता है, देश को चलाया जाता है। पहला है स्थानीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा केंद्रीय स्तर पर। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के कार्यकलाप यानी कार्यों के बारे में हम जान चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम लोकतंत्र में राज्य स्तर पर कैसे संचालन होता है, राज्य सरकार कौन कौन से काम करती है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, लोग सरकार के सामने अपने प्रश्नों की प्रस्तुति किस तरह करते हैं यानी किस तरह अपने बातों को कहते हैं, प्रश्नों को, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग किस तरह करते हैं, कैसे अपने कार्य को मांगते हैं। इन प्रश्नों पर सोचने के लिए हम स्वास्थ्य संबंधी एक प्रसंग यानी घटना के द्वारा लेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। चित्र में बच्चों आप देख रहे होंगे, दिया गया है, एक घटना के द्वारा समझाया गया है। टीवी समाचार में बताया है कि कॉलेरा के कारण सूरत में 10 लोगों की मौत हो गई। क्या सही में रोग से लोग मर जाते हैं? क्या मालूम, बस मुझे यह रोग है ना। 2 लोग आपस में समाचार के विषय में सुनकर बातें कर रहे हैं। यह रैली किसकी है? यह शायद कॉलेरा के रोग संबंधी शिकायत है। तो इधर दिए, हमारी मांग है कि संचालन तंत्र तुरंत ही कॉलेरा के रोग को नियंत्रण में लाने के कदम उठाए, स्वच्छता और दवा छिड़काव पर ध्यान दे। रैली को संबोधित कर रहे हैं वे नेता लोग। हाँ, मैंने उन्हें टीवी पर भी देखा है, वे नेता हैं। लोग आपस में बातें कर कि जैसे कॉलेरा सूरत में फैल गया, उसकी वजह से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे समाचार में बताया गया है। तो उसके लिए रैली निकाली जाती है। कॉलेरा के रोग के संबंध में शिकायत लोग करते हैं और अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हैं कि स्वच्छता और दवा पर छिड़काव पर ध्यान दे। और रैली को संबोधित कर रहे नेता लोग को देखकर 2 लोग आपस में बातें करते हैं कि शायद वो नेता लोग ही हैं जो रैली निकाले हैं। तो दोनों लोग बोलते हैं आपस में बातें करते कि हाँ, टीवी पर भी देखा है, वे नेता ही हैं। आगे पढ़ते हैं। उपर्युक्त हिस्से में आपने कॉलेरा की घटना के बारे में पढ़ा। आपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलेक्टर या दूसरे पदाधिकारी श्री के समक्ष यानी सामने रखते हुए अपने क्षेत्र के नेताओं को देखा होगा, लेकिन आपने अपने विधायक को देखा है, आपने विधानसभा के बारे में सुना है। कह रहे हैं कि उपयुक्त जो हिस्से में आपने कॉलेरा से संबंधित घटना के बारे में पढ़ा, जानकारी ली, आपने क्षेत्र के किसी भी समस्या को स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलेक्टर या दूसरे पद पर आश्रित अधिकारी के सामने रखते हुए अपने क्षेत्र के नेताओं को देखा होगा, लेकिन आपने अपने विधायक को देखा है, आपने विधानसभा के बारे में सुना है। आगे पढ़ते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। एमएलए पूरा नाम है इनका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
के रूप में भी विधायक को पहचाना जाता है। एमएलए की पसंदगी जनता द्वारा सीधे चुनाव से होती है। अपने मत क्षेत्र में से निर्वाचित होकर वे विधानसभा के सदस्य एमएलए बनते हैं और सरकार बनाते हैं। इस पर से हम कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य एमएलए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। एमएलए का पूरा नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए के रूप में भी विधायक को पहचाना जाता है। एमएलए की पसंदगी जनता द्वारा सीधे चुनाव होती है, उन्हें जनता चुनती है। अपने मत से वो निर्वाचित होकर यानी चुनकर वे विधानसभा के सदस्य एमएलए बनते हैं और सरकार बनाते हैं। इस पर से हम कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य एमएलए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे पढ़ेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। राज्य के विस्तारों को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में से एक सदस्य निर्वाचित होता है यानी चुना जाता है। गुजरात में विधानसभा की कुल बैठकें 182 हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। उनकी सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर तय होती है। आपको पता होगा कि हर 5 साल में जब चुनाव होता है तब लोग अलग अलग पक्ष में से उम्मीदवारी करते हैं। अपक्ष के रूप में भी उम्मीदवारी की जाती है। अतः विधायक विभिन्न राजनीतिक पक्षों के तथा कुछ विधायक किसी दल के न होकर निर्दलीय होते हैं। गुजरात का विधानसभा भवन राजधानी गांधी नगर में है। यहाँ बता रहे हैं कि भारत के हर एक राज्य में विधानसभा होती है। राज्य के विस्तारों को अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक सदस्य निर्वाचित होता है यानी चयन किया जाता है उसका। गुजरात में विधानसभा की कुल बैठकें 182 हैं और हर राज्य में की विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। उनकी सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है यानी तय की जाती है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होती है उसके आधार पर सदस्य की संख्या तय की जाती है। कह रहे आपको पता होगा कि हर 5 साल में जब चुनाव होता है तब लोग अलग अलग पक्ष में उम्मीदवारी करते हैं यानी चुनाव के लिए खड़े होते हैं। अपक्ष के रूप में भी उम्मीदवारी की जा सकती है। अतः विधायक अलग राजनीतिक पक्ष के तथा कुछ विधायक किसी दल के न होकर निर्दलीय यानी उनका कोई दल नहीं होता ऐसे होते हैं। गुजरात का विधानसभा भवन राजधानी गांधीनगर में स्थित है। आगे पढ़ते हैं। लोग विधायक होते हैं, उनमें से मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं यह हम जानें। चुनाव के बाद जिस राजनीतिक पक्ष का विधानसभा में बहुमत यानी अधिक मत हो या बहुमत सदस्यों का समर्थन हो यानी सहयोग हो, स्वीकृति हो, उस पक्ष की सरकार बनती है। राज्यपाल उस पक्ष के नेता की राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं। उन्हें मंत्रिमंडल प्रधानमंडल की रचना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शासन करने वाले राजनीतिक पक्ष को शासक या सत्ताधारी पक्ष और दूसरे पक्ष को विपक्ष कहा जाता है। इसमें बता रहे हैं कि जो लोग विधायक होते हैं उनमें से मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चुनाव के बाद जिस राजनीतिक पक्ष का विधानसभा में अधिक मत हो या अधिक बहुमत वाले सदस्यों का समर्थन हो उस पक्ष की सरकार बनती है। राज्यपाल उस पक्ष के नेता की राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है, चयन करता है। उन्हें मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंडल की रचना करने के लिए आमंत्रित करता है। शासन करने वाले राजनीतिक पक्ष को शासक या सत्ताधारी यानी सत्ता पर आश्रित होने वाले पक्ष और दूसरे पक्ष को विपक्ष कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चुनाव के बाद राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कर्तव्य राज्य संचालन में विभिन्न यानी अलग विभाग एवं मंत्रालय चलाना है। प्रत्येक का अलग अलग कार्यालय होता है। विधानसभा एक ऐसा भवन है कि जहां सभी विधायक, भले ही वे शासक पक्ष के हो या विरोध पक्ष के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सरकार में शामिल विधायकों को दोहरी यानी डबल जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मुख्यमंत्री के रूप में। इसमें बता रहे हैं कि चुनाव के बाद राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री और दूसरे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का यह कर्तव्य होता है कि राज्य संचालन में अलग अलग विभाग एवं मंत्रालय चलाना। प्रत्येक का अलग अलग कार्यालय होता है। विधानसभा एक ऐसा भवन है कि जहां सभी विधायक, भले ही वो किसी भी पक्ष के हों, किसी पक्ष के, शासक पक्ष के हों या तो विरोध पक्ष के, वो अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए एकत्रित होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सरकार में शामिल विधायकों को डबल जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मुख्यमंत्री के रूप में। आगे पढ़ते हैं। राज्य सरकार का दूसरा अंग कार्यकारिणी है। राज्य की कार्यकारिणी समिति में उसके प्रमुख के रूप में राज्यपाल, जिसे गवर्नर कहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश यानी समाविष्ट होता है। मंत्रियों के नियंत्रण यानी अंकुश और मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाने के तहत कार्य करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों यानी जिस पद पर जो अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उनका समावेश भी कार्यकारिणी समिति में होता है। मंत्रिमंडल को राजकीय कार्यकारिणी तथा प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थापिका कार्यकारिणी कहा जाता है। इसमें कह रहे हैं कि राज्य सरकार का दूसरा अंग कार्यकारिणी होता है। राज्य की कार्यकारिणी समिति में उसके प्रमुख के रूप में राज्यपाल यानी गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। मंत्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के तहत कार्य करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों का समावेश भी कार्यकारिणी समिति में ही होता है। मंत्रिमंडल को राज्य की कार्यकारिणी तथा प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थापिका कार्यकारिणी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं। उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह यानी राय के मुताबिक यानी अनुसार 5 साल के लिए करते हैं। राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार संचालन करे, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य का सारा संचालन उसके नाम से होता है। यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बता रहे हैं कि भारत के हर एक राज्य में राज्यपाल होते हैं। उनकी नियुक्ति यानी उनको नियुक्त करने वाले देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की राय के अनुसार 5 साल के लिए करते हैं। राज्य सरकार संविधान के नियम के अनुसार उनका संचालन करें, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्य का सारा संचालन यानी कार्यभार उन्हीं के नाम से चलता है। आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य में निर्वाचित बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संविधान की वफादारी और गुप्तता की शपथ दिलाते हैं। विधानसभा की बैठक बुलाते हैं एवं स्थगित यानी रद्द भी रख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राज्यपाल राज्य में निर्वाचित बहुमत, जिसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है, ऐसे पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, बुलावा भेजते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संविधान की वफादारी और गुप्तता यानी राज की शपथ दिलाते हैं। विधानसभा की बैठक बुलाते हैं एवं उसे रद्द कर भी सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। विधानसभा में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करके मंजूरी भी देते हैं। वित्त संबंधी विधेयक के लिए उनकी पूर्व यानी पहले अनुमति यानी मंजूरी जरूरी है।
विधानसभा द्वारा 3 वाचन से पारित विधेयक पर अध्यक्ष यानी स्पीकर के हस्ताक्षर होने के पश्चात यानी बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। यदि राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर किए उसे विधानसभा को लौटा दे तो उस पर विधानसभा में आवश्यक विचार चर्चा करना पड़े, सुधार करके विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए पुनः यानी फिर से भेजा जाता है। वे आपातकाल यानी खराब परिस्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आई हुई न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य की गतिविधि के बारे में राष्ट्रपति को अवगत करते हैं यानी जानकारी देते हैं। इसमें बता रहे हैं कि विधानसभा में पारित यानी पास विधेयक पर हस्ताक्षर करके मंजूरी यानी स्वीकृति भी देते हैं। वित्त संबंधी विधेयक के लिए उनकी पूर्व यानी पहले अनुमति जरूरी है। विधानसभा द्वारा 3 वाचन से पारित विधेयक पर अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं उनके हस्ताक्षर होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक कानून बनता है। यदि राज्यपाल बिना हस्ताक्षर किए उसे विधानसभा को लौटा दे तो उस पर विधानसभा में आवश्यक यानी जो जरूरी है ऐसे विचार विमर्श उस पर उन्हें करना पड़ता है और फिर उसमें सुधार करके विधेयक को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए फिर से भेजा जाता है। वे खराब परिस्थिति में एक घोषणा कर सकते हैं, जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आई हुई न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य की गतिविधियों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख हैं। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें मुख्य प्रधान या सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के रूप में पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को राज्य के संचालन के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विभाग सौंपते हैं। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाते हैं। प्रत्येक मंत्री के कार्यों पर निगरानी रखते हैं यानी देख रेख करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं यानी उनको जो सही उचित होता है उसके बारे में बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की पुनः यानी फिर रचना भी करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री को मुख्य प्रधान या सीएम जिसे चीफ मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें पहचानते हैं सब। मुख्यमंत्री मंत्रियों के राज्य के संचालन के लिए यानी राज्य को चलाने के लिए उन्हें अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी देते हैं। कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाते हैं मुख्यमंत्री। प्रत्येक मंत्री के कामों पर निगरानी रखते हैं यानी उन पर देख रेख करते हैं और उन्हें जो उचित रहता है उसके बारे में बताते भी हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों यानी फैसलों से राज्यपाल को जानकारी देते हैं, उसे अवगत कराते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की फिर से रचना भी मुख्यमंत्री करते हैं। आगे पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल राज्य सरकार को सौंपे गए विषय संबंधी नीति तय करता है, उसका अमल करता है। मंत्रिमंडल विधानसभा में विधेयक पेश करता है। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट यानी राज्य का पूरे साल का आय व्यय का लेखा जोखा पेश करते हैं। मंत्रिमंडल राज्य सरकार को सौंपे गए विषय संबंधी नीति तय करता है, उसको लागू करता है। मंत्रिमंडल विधानसभा में विधेयक पेश करता है। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट यानी राज्य का पूरे साल का जो खर्च है, आय यानी जितना कमाई हुआ, जितना खर्च हुआ, उसका पूरा लेखा जोखा पेश करते हैं, देते हैं। आगे पढ़ते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य स्तर पर
राज्य सरकार कार्य करती है, ठीक उसी तरह संपूर्ण देश के लिए संघ सरकार कार्य करती है। इसमें कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कामों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करती है और ठीक उसी तरह पूरे देश में के लिए संघ सरकार कार्य करती है, जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, इतना जानिए। भारत में 28 राज्य है, अर्थात अभी देश में कुल 28 यानी 29 राज्य सरकारें हैं, जबकि केंद्र स्तर पर एक संघ सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, उनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। इसमें कह रहे हैं कि अभी भारत में 28 राज्य है, लेकिन एक और बढ़ गया है, 29 राज्य हो गए हैं, अर्थात सभी देश में कुल 29 राज्य की सरकारें हैं, जबकि केंद्र स्तर पर एक संघ सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, उनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। आगे पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण भेद यानी अंतर उनके कार्य क्षेत्र को लेकर है। राज्य सरकारों का कार्य क्षेत्र अपने अपने राज्य के प्रादेशिक विस्तार तक मर्यादित है यानी सीमित है। जैसे कि गुजरात सरकार का कार्य क्षेत्र गुजरात राज्य की निश्चित सरहदों के अंदर फैले प्रदेशों तक सीमित है, जबकि संघ सरकार का कार्य क्षेत्र संपूर्ण देश को समाविष्ट करता है। इसमें बता रहे हैं कि केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर उनके कार्य को लेकर है। राज्य सरकारों तथा कार्य क्षेत्र अपने अपने राज्य के प्रादेशिक विस्तार तक ही सीमित हैं। जैसे कि गुजरात सरकार का जो कार्य करने का क्षेत्र है गुजरात राज्य की निश्चित सरहदों के अंदर फैले प्रदेशों तक ही सीमित है, जबकि संघ सरकार का कार्य क्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है, समाविष्ट है। आगे पढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों को सौंपे गए यानी दिए गए कार्यों और सत्ताओं यानी अधिकारों का विभाजन 3 सूची में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। इन सूचियों में आने वाले विषयों का समावेश संविधान के परिशिष्ट में किया गया है। इसमें बता रहे हैं कि केंद्र और राज्यों को दिए गए जो कार्य हैं और अधिकार हैं उनका विभाजन 3 सूची में किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है संयुक्त सूची। इन सूचियों में आने वाले विषयों का समावेश संविधान के परिशिष्ट में किया गया है। आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे संघ सूची के बारे में। जो विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं उनका समावेश संघ सूची में होता है। उनमें 97 जितने विषयों का समावेश होता है। उनमें हैं जनगणना, विदेशी संबंध, देश का संरक्षण, वित्त और बैंकिंग व्यवहार, चुनाव, नागरिकत्व संबंधी कानून बनाना, रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं, समुद्री, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग, अणु शक्ति आदि विषयों का समावेश यानी समाविष्ट किया गया है। कह रहे हैं कि संघ सूची के विषय में जो सरकार को सौंपे गए हैं उनका समावेश संघ सूची में होता है। उनमें 97 जितने विषयों का समावेश होता है संघ सूची में। उनमें कुछ सूचियों का यहाँ नाम दिया गया है, जैसे जनगणना, विदेशी संबंध, देश का संरक्षण, वित्त और बैंकिंग व्यवहार, चुनाव, नागरिकत्व संबंधी कानून बनाना, रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं, समुद्री, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग, अणु शक्ति आदि विषयों का समावेश संघ सूची में किया गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य को स्पर्श करने वाले विषयों का समावेश राज्य सूची में किया जाता है, जिसमें 66 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की अधिकार सत्ता यानी अधिकार राज्य की विधानसभा और राज्य की कार्यकारिणी मंत्रिमंडल को है। राज्य सूची के विषयों में स्वास्थ्य, कृषि, जंगल, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, सहकार जैसे विषयों का समावेश होता है। राज्य सूची में बता रहे हैं कि राज्य को स्पर्श करने वाले यानी राज्य को छूने वाले विषयों का समावेश राज्य सूची में किया जाता है, जिसमें 66 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
राज्य की विधानसभा और राज्य की कार्यकारिणी मंडल को है। राज्य सूची के विषयों में स्वास्थ्य, कृषि, जंगल, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, सहकार जैसे विषयों का समावेश किया जाता है। तीसरा है संयुक्त सूची। संघ और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में 47 विषय है। फौजदारी, दीवानी केसों से संबंधित कार्यवाही विषयक कानून, तलाक, शिक्षा संबंधी बातें, पैतृक विषयक, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। करें कि संयुक्त सूची में संघ और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में 47 विषयों का समावेश किया गया है। कुछ विषयों का यहाँ नाम दिया गया जैसे है फौजदारी, दीवानी केसों से संबंधित कार्यवाही विषयक कानून, तलाक, शिक्षा संबंधी बातें, पैतृक विषयक, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मरीना इमरान और उनकी पाठशाला के दूसरे छात्र विधानसभा भवन देखने गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए। बच्चे विधानसभा देखने के लिए खूब उत्सुक थे यानी उत्साहित थे। नियमानुसार यानी नियम के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों की जांच की और फिर ऊपर ले गए। ऊपर दर्शकों के लिए व्यवस्था थी। दर्शक यानी देखने वालों को बोलते हैं दर्शक। वहां से वे लोग नीचे की विशाल सभागृह को देख सकते थे। सभागृह में विधानसभा के सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था थी। इसमें कह रहे हैं कि मरीना इमरान और उनकी पाठशाला के दूसरे छात्र विधानसभा भवन देखने गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए। बच्चे विधानसभा देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। नियम के अनुसार सुरक्षा कर्मी यानी जो वहाँ सुरक्षा करने वाले थे उन्होंने बच्चों की जांच की और फिर ऊपर ले गए। ऊपर दर्शकों यानी देखने वालों के लिए व्यवस्था थी, प्रबंध था। वहाँ से वे लोग नीचे के विशाल यानी बहुत बड़े सभागृह को देख सकते थे। सभागृह में विधानसभाओं के सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, प्रबंध था। आगे पढ़ते हैं। इस दिन विधानसभा में वर्तमान किसी समस्या यानी मुश्किलों पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करना यानी प्रकट करना, बताना। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सलाह यानी राय भी दे सकते हैं कि सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर अपने प्रतिभाव यानी अपने विचार भी दे सकते हैं। बाद में संबंधित विभाग के मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उसकी स्पष्टता करके भरोसा यानी यकीन देते हैं। इसमें बता रहे हैं कि इस दिन विधानसभा में वर्तमान यानी तुरंत के समय पर किसी समस्या पर चर्चा होने वाली थी, बात होने वाली थी। विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, उससे संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं कि सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाद में जो समस्या है उससे संबंधित विभाग के मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यक जो उचित है ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं इसकी स्पष्टता यानी भरोसा दिलाते हैं। आगे पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को निर्णय यानी फैसला लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम कई बार ऐसे निर्णयों के बारे में सुनते हैं और समाचार के चैनलों या अखबारों में उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें विधानसभा के सदस्यों की सम्मति यानी स्वीकृति आवश्यक है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों के सवाल कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं कि मुद्रा राशि का खर्च कहाँ करना चाहिए। विधानसभा की बैठक चल रही हो
उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। विधानसभा का संचालन अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। अध्यक्ष की पूर्व सम्मति यानी सहमति से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कह रहे हैं इसमें कि मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने यानी फैसले लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम कई बार ऐसे फैसलों के बारे में सुनते हैं और समाचार के चैनलों या अखबारों में उसे देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जो कुछ फैसले लिए जाते हैं उसमें विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति यानी सहमति आवश्यक होती है। लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों से सवाल कर सकते हैं, किसी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं और निर्णय भी कर सकते हैं कि मुद्रा राशि यानी जो खर्च के लिए मिले हुए पैसे होते हैं, राशि होती है, उसका खर्च कहाँ करना चाहिए। विधानसभा की बैठक चल रही हो उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है, सवाल किया जा सकता है। विधानसभा का संचालन अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। अध्यक्ष की पहले सहमति के बाद ही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। ये आपके प्रथम सत्र का अंतिम पाठ था। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, और इसका जो प्रश्न उत्तर आपको बाद में दिया जाएगा। जो भी लेसन आपको दिया गया है वो पूरा करके नोट में रखिएगा। स्कूल खुलेगा तो आपका नोट चेक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।